क्या आया, आप सब कई बार सुने होंगे कि दुर्योधन टकरा जाता था और भीग जाता था, इसलिए उसकी हंसी हो गई और हंसी उसको पसंद नहीं आई, तो एक युद्ध खड़ा हुआ जिसमें उसका पूरा परिवार समाप्त हो गया। कबीर साहब कहते हैं, गए बेनुमल गए कंस और दुर्योधन को बूढ़ो वंश। दुर्योधन का पूरा वंश बूढ़ गया, क्योंकि वो यथार्थ को जान नहीं पाया, जो वस्तु जैसी थी उसको समझ नहीं पाया, ये सत्य का बोध नहीं है। राम ने सोने के मृग में भ्रम कर लिया था, सोने का मृग था नहीं। कवि कहता है, राम न जाते हिरन संग सिय न रावण साथ। यदि राम हिरन का पीछा नहीं करते तो सीता जी को रावण नहीं ले जा सकता। इसलिए हमें जो वस्तु जैसी है उसको वैसा समझ जाए, ये है सत्य। सत्य कभी बदलता नहीं है, संसार में हर चीज बदल जाती है। आप देखते हैं कि ये प्रकृति भी बदलती है। बरसात थी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले बरसात थी, धीरे धीरे ठंडी आ रही है, यानी ठंडक ऋतु आने वाली है। इसके बाद गर्मी ऋतु आ जाएगी। तो ये मौसम, ये प्रकृति भी बदल रहा है, ये मौसम भी बदलता है। हमारा माना हुआ शरीर भी बदल रहा है। मनुष्य को ये शरीर मिला हुआ है। कबीर साहब कहते हैं, एक दिन बालक भयो गोदी मां, एक दिन भयो जवाना, एक दिन चिता जले मरघट पर धुआं उड़द आसमाना। एक दिन हर प्राणी, कहना चाहिए मनुष्य का बच्चा माँ की गोदी में होता है, और एक दिन वो जवान हो जाता है, एक दिन वृद्ध होकर के शरीर छोड़ देता है। ये शरीर भी बदल रहा है। हम अपने शरीर को देखें, बचपना का शरीर वो नहीं है, जवानी का शरीर आया वो जवानी नहीं है, बुढ़ापे का शरीर आया ये बुढ़ापा भी आ गया। इसलिए ये शरीर भी बदल रहा, प्रकृति बदल रही है, साथ साथ ये शरीर भी बदल रहा है। और ये हमारा मन भी बदलता रहता है। हम सोचते हैं अमुक कार्यक्रम में पहुंचेंगे, फिर सोचते नहीं पहुंचेंगे, काम बहुत है, फिर नहीं जाएंगे तो शिकायत मिलेगी कि आप आए क्यों नहीं। तो ये मन भी बदलता रहता है। आदमी निर्णय कुछ लेता है, थोड़ी देर बाद कुछ निर्णय लेता है। बिस्तर पर सोने को चलता है, वहां भी सोचता है कि कल काम ये करना है, आज ये काम पूरा नहीं हुआ है, उसी के बारे में सोचता रहता है। यदि वहां बत्ती हट गई तो सोचता मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, नींद क्यों नहीं आ रही है, तो भी उसको नींद नहीं आएगी। यह भी सोचना बंद हो जाए तो ऑटोमेटिक नींद आ जाएगी, और जब नींद आएगी तो पता नहीं चलेगा। इसलिए हमारा मन भी बदलता रहता है। तो फिर स्थिर क्या है? स्थिर ये चेतन, इस शरीर में रहने वाला जीव ही चेतन है। हमारे भगवान भी बदलते रहते हैं, उसको हम भगवान मानते हैं, वो भगवान भी बदलता रहता है। राम जो है कृष्ण बन गए, तुलसीदास जान नहीं पाए तो तुलसीदास क्या कहते हैं, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लोहा। जब धनुष बाण वाले मथुरा पहुंचे और वहां देखे कि यहाँ तो बंसीधारी है, तो कहे हम भगवान तब मानेंगे जब वो धनुष बाण ले। तो भी भगवान भी बदल जाता है, जामवंत की पहचान नहीं पाए थी, इसलिए भगवान भी बदलता है। तो बदलने वाला कभी सत्य नहीं होता है।
जो सत्य होता है उसी को जानना है। तो हम ऐसे संग में बैठे हुए हैं जहां सत्य का बोध होता है, इसलिए इसी को सत्संग कहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बिना नहीं रह सकता है। आदमी घर बार छोड़ दे, संत महात्मा देखो घर बार छोड़ देते हैं। जिस घर में जन्म लेते हैं, माता पिता का प्रेम मिलता है, शिक्षा मिलती है, संपत्ति भी मिलने वाली रहती है, परिवार भी रहता है। ये नहीं कि सर कि आप स्कूल ही परिवार हो तभी संत घर छोड़ देते हैं, ऐसी बात नहीं। तो संत जहाँ पर जन्मे, माता पिता ने सेवा किया, पाला पोसा, और वो उस घर को छोड़ करके आश्रम में चले जाते हैं। और आश्रम में जहाँ पर कभी परिचय नहीं हुआ, एक बार परिचय हुआ, वहां उनका मन लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि वो सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं, सत्य को जानने के लिए निकल पड़ते हैं। राजा हरिश्चंद्र सत्य का पालन करने के लिए पत्नी को बेच दिया, पुत्र को बेच दिया, राजपाट सब छुड़ गया, राजा से रंक बन गए। वो पहरा देने लगे शमशान घाट पर। फिर परिवार मिला, लेकिन एक बार वो अकेले हो गए। सिद्धार्थ को देखे कि उन्होंने सत्य की खोज करने के लिए अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़ा, राहुल को छोड़ा, राजपाट को छोड़ा, सब छोड़ करके तपस्या करने लगे। और जो सुख उन्होंने भोगा था राजमहलों में, उसको भूल करके शरीर को सुखा डाला, इतना योग किया, उसमें भी उनको शांति नहीं मिली। जब उन्होंने भोजन खाया, शरीर में शक्ति आई, तो उनको महसूस हुआ कि हमारा साधन ही सही रहेगा तो साध्य सही रहेगा। साधन क्या है? ये शरीर है, शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो हम साधना कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, और तभी हमारे मन में शांति रहेगी। इसलिए हमारा जो मन है जब काम करेगा, जब हमारे शरीर में ताकत रहेगी। तो फिर सिद्धार्थ ने समझा और कहा कि वीणा के तारों को, जब सुना कि वीणा के तारों को ज्यादा खींचोगे तो टूट जाएंगे, यदि ढीले रखोगे तो आवाज नहीं करेंगे। उन्होंने मध्यम मार्ग दिया और धीरे धीरे जो सिद्धार्थ है वो महात्मा हो गए। तो उनको फिर से रानी मिली, फिर से पुत्र मिला, और कैसे मिला? शिष्य के रूप में मिला। जो उनकी रानी थी वो शिष्या हो गई, जो उनकी सौतेली माँ थी वो शिष्या हो गई, जो पुत्र था वो शिष्य हो गया। इसलिए सत्य को समझना हमारे लिए आवश्यक है। उसी के समझने से अंगुलीमाल सुधर गया, रत्नाकर सुधर गया। आज हम कितनी भी तीर्थ यात्रा कर लें, कितने भी ग्रंथों को पढ़ लें, कितना उपवास कर लें, कितना पूजा कर लें, आदमी सुधरता नहीं है। सुधरता कहाँ है? सत्संग में। हम बीड़ी पीना सीख जाते हैं और शराब पीना सीख जाते हैं, गलत काम करना सीख जाते हैं। कैसे सीख जाते हैं? अपने मित्रों की बात मान लेते हैं। हमारे मित्र नाराज न हो और उनकी आदर से बात मान लेते हैं। सीख तो जाते हैं, फिर क्या छोड़ पाते हैं? या किसी सीखे हुए व्यक्ति को छोड़ा पाते हैं? नहीं छोड़ा पाते। दूसरों की बात मान करके हम गलत रास्ते पर चलने लग जाते हैं, लेकिन हम दूसरों को गलत रास्ते पे जाते हुए क्या छुड़ा सकते हैं? कुछ छुड़ा कौन सकता है? वो संत महात्मा छुड़ा सकता है। जैसे अंगुलीमाल को किसने छुड़ाया गलत रास्ते से? बुद्ध ने। रत्नाकर को किसने छुड़ाया? सब ऋषियों ने। तो इस तरह से सत्संग करने का अर्थ है कि हम एक अच्छा जीवन बनाएंगे, अच्छे जीवन से जुड़ेंगे। माता पिता शरीर को दे देते हैं, जन्म दे देते हैं, लेकिन वो बच्चे पढ़ते लिखते हैं, एक अच्छे शिक्षित व्यक्ति कहलाते हैं।
और अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छे लोगों का संग करते हैं तो उनका जीवन भी अच्छा होता है। देखो मिट्टी वही रहती है, लेकिन कुम्हार का संग पा जाती है तो मिट्टी दीपक के रूप में, सुराही के रूप में, विभिन्न पात्रों के रूप में उसकी कीमत कितना बढ़ जाती है। ऐसे माता पिता जन्म देने से बच्चे पढ़े लिखे ना और अच्छा काम न करें तो उनका जीवन कैसा रहेगा, कितनी कीमत रहेगी। इसलिए सुधरने के लिए ये सब आयोजन रहते हैं, संतों की संगति रहती है। इसलिए सत्संग का अर्थ है ऐसे संग में जा रहे हैं जहां पर हमें सत्य का बोध हो, अपने आप की जानकारी हो। पहले जान स्वरूप को पीछे बंद, पहले हम अपने स्वरूप को पहचाने। एक हमारा रूप होता है, दूसरा स्वरूप होता है। रूप हम आईना में देख सकते हैं, दर्पण में देख सकते हैं, पानी में देख सकते हैं और उसको हम सुधार लेते हैं। बाल उलझे हैं तो उनको हम सही कर लेते हैं, आंखों में कहीं कीचड़ लगा है उसको भी हम धो लेते हैं, दांत गंदे हैं कुछ फंसा हुआ है उसको हम साफ कर लेते हैं। ये रूप को हम सजा लेते हैं, लेकिन स्वरूप को कैसे सजाएंगे? हमारा ये रूप बदलता रहता है। बचपना का रूप जवानी में आता है, जवानी का रूप बुढ़ापे में आता है। जिस चेहरे को हम देखते हैं 2 साल बाद 4 साल बाद वो बदल जाता है। यदि अपना हम फोटो खींच के रख ले और उसको 10 वर्ष बाद देखें तो सोचेंगे अरे कभी मैं ऐसा था और आज मैं ऐसा हूँ। स्वरूप तो बदलता रहता है, लेकिन अपना स्वरूप बदलता नहीं है। ये चेतन कभी बदलता नहीं है, बदल जाता है यदि तो बचपन की बात हम जान नहीं पाते, जवानी की बात हम जान नहीं पाते। इसलिए हम बचपना की बातों को जानते हैं, जवानी की बातों को जानते हैं। ये सभी संभव है जब हम बदलते नहीं है। इस शरीर में तन बदल रहा है, मन बदल रहा है, पर जीव बदलता है। इसीलिए स्थिर क्या है? वो स्थिर है जीव, स्थिर है जीवन। कवि साहब से किसी ने कहा कुछ मांग लो, कवि साहब क्या कहते हैं? काम मांगो कुछ फिर न रहाई, देखत नैन सदा चल जाई, 1 लख पूर्व 1.25 लाख नाती रावण का इतना लंबा चौड़ा परिवार था, लेकिन अंत में वो अकेला हो गया और शरीर छोड़ दिया, मारा गया, दूध दूषित हो गया। जो सोने के बिस्तर पर सोने वाला, सोने के महल में रहने वाला, और जब गिरा था जमीन से तो धूल मार, उसका भी परिवार लंबा चौड़ा था। और दुर्योधन 100 भाई थे, एक भी भाई नहीं बचा। कंस 7 भाई थे, तो भी नहीं बचे। इसीलिए कवि साहब कहते हैं कि कामी क्रोधी लालचे इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई चोर मां जाति वर्ण कुल होए। कविता कहते कामी क्रोधी और लालची ऐसे लोग भक्ति नहीं कर सकते हैं। भक्ति कौन करते हैं? जिनके अंदर में काम नहीं है, जिनके अंदर में क्रोध नहीं है, जिनके अंदर में लोभ नहीं है। काम किसके अंदर था? रावण के अंदर काम बढ़ गया था, इसलिए रानियों के होते भी सीता को हर लाया। जो रानियां थी उसमें वो संतुष्ट नहीं था, सीता को हर लाया, पराई नारी को हर लाया। लोगों ने समझाया लेकिन पूरा का पूरा परिवार चल बसा। दुर्योधन को सबने समझाया लेकिन नहीं माना, उसको भाइयों सहित दुर्योधन का वंश डूब गया। कंस भी मारा गया, उसके भाई भी मारे गए। ये सब बड़े परिवार वाले थे, लेकिन इनके अंदर काम, क्रोध, दुर्योधन के अंदर लोभ था,
इसलिए भाई के हिस्से को दिया नहीं था। कंस के अंदर क्रोध था, इसलिए अपनी ही बहन देवकी के जन्मते बच्चे को वो मार देता था। आज श्री कृष्ण को मारने के लिए और भी छोटे छोटे बच्चे कौन से माताओं की गोद को उजाड़ दिया। ये क्या है? जिसके अंदर काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, वो व्यक्ति नहीं कर सकता है। और जो साधना करने वाले हैं उनके अंदर भी काम क्रोध लोभ नहीं होता है। भक्ति किसने किया था? छोटे ही अवस्था से गुरु और प्रहलाद ने किया था। हम सोचते हैं कि व्रत हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तब भजन कर लेंगे, और क्या जानते हैं हम इतने बस जिएंगे? तो गुरु और प्रहलाद ये उदाहरण है कि छोटी अवस्था से उन्होंने भक्ति किया था। राम और कृष्ण जो राजा थे उन्होंने भक्ति की थी और उन्होंने गुरु किया था। आज हम भगवान को मानते हैं, राम को पूछते हैं, कृष्ण को पूछते हैं, शिव को पूछते हैं, विष्णु को पूछते हैं, दुर्गा को पूछते हैं, तो इन सब ने राम और कृष्ण ने गुरु किया था। हम गुरु भले न करें और पूछते जा रहे हैं। तो इसलिए राम और कृष्ण ने जब गुरु किया था और जिनकी हम पूजा करने जा रहे हैं, और हम बिना गुरु के जीवन हमारा जब शुरू होता है वो भी गुरु से शुरू होता है। स्कूल जब हम पढ़ने जाते हैं, माता पिता देखो सबसे पहला काम क्या देते हैं बच्चों को? पढ़ने लिखने का काम देते हैं। और पढ़ने लिखने के लिए गुरु की आवश्यकता है, शिक्षक की आवश्यकता है, अध्यापक की आवश्यकता है। बिना अध्यापक के हम सीख नहीं सकते हैं, हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो जीवन जो शुरू हुआ वो गुरु से शुरू हुआ, और जीवन का अंत भी जो हो वो कैसे हो? गुरु से जुड़ करके हो। जीवन का अंत जो हो वो गुरु से जुड़ करके हो। इसलिए रामकृष्ण ने भी गुरु किया था। कहा है कि राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु की, तीन लोक के वेदनी गुरु आगे आदि। रामकृष्ण जैसे हमारे देश के महापुरुष हैं, हम उनकी अच्छाइयों के लिए, उनके धर्म ग्रंथों के नाम से उनको भगवान मान लेते हैं और सोचते हैं हमारे जीवन के भाग्य विधाता है। ऐसी बात नहीं। ठीक है, वो महापुरुष हैं, आदर्श हैं, लेकिन हमारे जीवन का कल्याण तभी होगा जब हम अपने जीवन को सुधारेंगे और अपने वर्तमान के संतों से जुड़ेंगे और उनके द्वारा हम सीखेंगे, समझेंगे तो क्या है, हमारा जीवन सही होगा। इसलिए राम और कृष्ण ने गुरु किया था। महिलाओं में जो थी सबरी, मीरा, सबरी और मीरा ने भी गुरु किया था। मीरा की गुरु संत रविदास थे, सबरी के गुरु मातंग ऋषि थे। आज हमें सीखने के लिए, समझने की जरूरत है। हम धर्म के नाम से भटकते भी हैं और हमारे अंदर एक से एक अंधविश्वास आता है। आज हम पैरों में काला धागा पहनते हैं, क्या आज से 20 साल पहले कोई धागा पहनता? हम पढ़ लिख करके कितना विश्वास में जा रहे हैं। हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, विज्ञान के स्टूडेंट हैं, विज्ञान के अध्यापक हैं और स्कूलों में पढ़ते हैं पानी कैसे बरसता है, ग्रहण कैसे लगते हैं। स्कूल में पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं और पढ़ा देते हैं, लेकिन घर में आकर के जैसे अनपढ़ जिस ढंग से काम करते हैं उसी ढंग से हम वही मान्यता लिए रहते हैं। इसलिए धर्म क्या है? जो वस्तु जैसी है उसको वैसा समझ जाए। आज हम पढ़ते हैं सूर्य क्या है? एक तारा है, और कितना दूर है यहाँ से, कितनी हीट है उसमें, गर्मी, कितना तापमान है। और हम सोचते बाल समय रही भक्त लियो, तीनों लोग भयो अंधियारो, को नहीं जानत है जग में कट संकट मोचन नाम किया। और वो हनुमान जी निकल गए। क्या ये संभव है? अब धर्म की बात है तो नकारा तो जा नहीं सकता।
लेकिन धर्म की बात हो चाहे जो भी बात हो, लेकिन सत्य जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। बिना सत्यता से किसी का लाभ नहीं हो सकता है। आज देखो बड़े बड़े धर्मगुरु है, उनके पास आश्रम भी बहुत है, शिष्य भी बहुत है, धन भी बहुत है, और सिद्धि भी बहुत है, अवतार भी है, पर सच्चाई नहीं है। सच्चाई होना आवश्यक है। जिस धर्म कोई गोगा पंथ नहीं होता है, धर्म विज्ञान की तरह ही होता है। जैसे 2 और 2 4 होता है। आज देखिए गणित के कुछ सवाल हैं जो दूसरे ढंग से हल किए जाते हैं, लेकिन उनका उत्तर एक ही रहता है। विश्व की कोई भी गणित हो, पढ़ाने का तरीका भिन्न हो सकता है, लेकिन सबका उत्तर एक आता है, उसमें अंतर नहीं। हिंदू या मुसलमान सबके यहाँ दिन साथ होते हैं, और वर्ष भी 365 दिन का होता है। जिसमें अंतर ना आए वही वास्तविकता है, वही सत्यता है। जिसमें अंतर आता है वो हमारी मान्यता है। हम हिंदू से मुस्लिम हो जाए, मुस्लिम से सिख हो जाए, कुछ वेशभूषा बदल लेंगे, भाषा बदल लेंगे, पूजा पाठ बदल लेंगे, लेकिन देखेंगे तो आंख से ही, सुनेंगे तो कान से ही, बोलेंगे तो मुख से ही। इसमें परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। हर देश का नियम अलग अलग हो सकता है, हर मत संप्रदाय का नियम अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रकृति के नियम कहीं बदल नहीं सकते हैं। आंखों से देखना हम यहाँ भी देखेंगे, जहाँ जाएंगे वहां देखेंगे, जिस मत पंथ में जाएंगे वहां आंख ही देखेंगे। सूरज गर्म है तो वो हर जगह गर्म है, पानी ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा। उसको गर्म कर दो तो भी उसके बाद कुछ देर बाद वो ठंडा हो जाएगा। इसलिए जो बदलता नहीं है वही सत्य है, और सत्य को समझना ही सत्संग है। सत्संग से क्या होता है? हमारा विवेक होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। और विवेक क्या है? जड़ अलग है, चेतन अलग है, मैं अलग हूं और मेरा अलग है। मैं और मेरा को समझना है। दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण के पास गए थे सहायता लेने के लिए। श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं एक तरफ मैं रहूंगा, एक की सहायता मैं करूंगा, दूसरी की सहायता मेरी सेना करेगी। लेकिन सेना लड़ेगी, लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा। मैं और मेरा। दुर्योधन ने सोचा कि सेना मिल गई, बहुत अच्छी बात है, लड़ाई में लड़ने वालों की जरूरत है, और श्री कृष्ण तो लड़ेंगे नहीं, इनको क्या करेंगे लेकर के। लेकिन अर्जुन ने श्री कृष्ण को लिया और श्री कृष्ण ने परामर्श किया, लड़ा तो नहीं पर सलाह देते रहे। इसलिए मैं और मेरा को दुर्योधन और अर्जुन में कौन पहचान पाया? हमें भी मैं और मेरा को पहचानने की जरूरत है। मैं चेतन हूँ, ये जीव किसी का नांश है, नांसी है, और ये असंग है। असंगो हेम पुरुषा। ये जीव शरीर का साथ कर लिया है, इसलिए इसके जीवन में जन्म और मरण का सिलसिला जारी है। इस जन्म मरण से बचने के लिए हमें संत गुरुजनों से ज्ञान सीखने की जरूरत है, और ये ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ होता है ये शरीर जिसके द्वारा चल रहा है, वो किसके द्वारा चल रहा है? ये चेतन के द्वारा चल रहा है, ये जीव के द्वारा चल रहा है। चाहे वो राजा हो, रंग हो, या फकीर हो, महात्मा हो, या बैल हो, या रोगी हो, सबके अंदर में यदि जीव ना रहे तो कोई भी भगवान काम नहीं कर सकता है। इसलिए कहा है कि